अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज 9th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके पहले 3 क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। अब हमने जो मालूम करना है वो मालूम करना है। इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि ए इंटू अर्जेंट ए इक्वल टू अर्जेंट इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इसका पहले हम मालूम कर रहे हैं इसका ए इंटू अर्जेंट ए। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, वो है 1 2 4 और 6। इसके साथ जब अर्जेंट हमने मालूम करना है तो इसी मैट्रिक्स का ये डायगोनल मैट्रिक्स की जगह रिप्लेस करनी है, नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देना है। वो बन जाएगा हमारे पास 6 1 -2 -4। अब हमने ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके जो मैट्रिक्स हैं इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 6 6, 2 मल्टीप्लाई -4 -8, 1 मल्टीप्लाई -2 -2, 2 मल्टीप्लाई +1 +2। अब 4 मल्टीप्लाई 6 24, 6 मल्टीप्लाई -4 -24। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई -2 -8, 6 मल्टीप्लाई 1 6। अब ये बनेगा 6 -8, ये हमारे पास -2 -2 +2 0, 24 -24 0, -8 +6 -2। ये हमारे पास एक इसका फर्स्ट पार्ट आ गया a इंटू अर्जेंट ए। सिमिलरली अब हमने मालूम करना है अर्जेंट a इंटू a। अब हमारे पास पहले हमने अर्जेंट मैट्रिक्स रखना है, उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखना है। अब ए का अर्जेंट वही है 6 1 -2 -4 -2 -4 इनटू 1। अब आपके हमारे पास है 1 2 4 6। अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 -2 मल्टीप्लाई 4 -8, 6 मल्टीप्लाई 2 12, -4 मल्टीप्लाई 6 -12, -4 मल्टीप्लाई 4 -4, 1 मल्टीप्लाई 4 4, -4 मल्टीप्लाई 2 -8, 1 मल्टीप्लाई 6 6। अब हमारे पास ये नेक्स्ट मैट्रिक्स आ गया -2 0 0 -2। अब हमारे पास पहला पार्ट और दूसरा a इंटू अर्जेंट ए इक्वल टू अर्जेंट ए इक्वल टू ये दोनों सेम हो गए। अब इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास कि हमने डिटर्मिनेंट a इंटू आई लिखना है। अब i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब डिटर्मिनेंट a क्या है, इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने में हम डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन डायगोनल को आपस में। 1 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास जो जवाब आएगा वो 6, 4 मल्टीप्लाई 2 8 पॉजिटिव और फार्मूले वाला -8 बन जाएगा इक्वल टू -2। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसका ये पार्ट है डिटर्मिनेंट a इंटू आई। इसका मतलब है जो a का डिटर्मिनेंट है वो -2 है, i मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई 1 -2, -2 मल्टीप्लाई 0 0, -2 मल्टीप्लाई 0 0, -2 मल्टीप्लाई 1 -2। अब स्टूडेंट हमने इसके तीनों पार्ट्स को किया, तीनों पार्ट्स का जवाब सेम आया। तो सो जो हमारे पास ये तीनों पार्ट्स हैं ये इक्वल है, यानी कि a इंटू अर्जेंट ए, अर्जेंट a इंटू a, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स a दिया गया था, हमने उस मैट्रिक्स का पहले
एडजेंट और उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। पहले हमने ए मैट्रिक्स रखा, उसके बाद एडजेंट रखा, उनको मल्टीप्लाई किया, उनका जवाब, फिर हमने एडजेंट ए, फिर मैट्रिक्स रखा, फिर उनको मल्टीप्लाई किया, उसका जवाब, फिर हमने उस ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का जवाब, उसको मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, इन तीनों का जवाब सेम आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, उसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। उस बी मैट्रिक्स में हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, उसमें हमने जो फाइंड करना है वो मालूम करना है कि एक मैट्रिक्स है वो अपने इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका जवाब आइडेंटिटी आना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में हमें ये बताया गया है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास बी इनवर्स इक्वल टू आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी इनवर्स इनटू बी, इसका मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम एक मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो अब हमारे पास सबसे पहले बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने इनवर्स मालूम करना है। बी इनवर्स इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है एडजेंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, और हमें एडजेंट बी का फार्मूला हमें आता है। एडजेंट बी का जो फार्मूला है वो डायगोनल मैट्रिक्स की जगह रिप्लेस करते हैं, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स की साइन चेंज करते हैं। अब ये बन जाएगा हमारे पास -2 3 -2 1 ओवर, इसका डिटर्मिनेंट लेना है -2 मल्टीप्लाई 3 -6, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 और फार्मूला वाला +2। अब नेक्स्ट हमारे पास ये बन रहा है -2 1 -2 3 ओवर -4। अब हमारे पास जो बी मैट्रिक्स बना वो बना -1 ओवर 4 -2 1 -2 3, ये बी इनवर्स आ गया। अब हमने बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको चेक करते हैं, बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 -2 इंटू -1 ओवर 4 इंटू -2 1 -2 3। अब ये जो 1 ओवर 4 है माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम फर्स्ट में ले आते हैं -1 ओवर 4। अब इसको इस -2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 -2 -6। अब -1 मल्टीप्लाई -2 +2, 3 मल्टीप्लाई 1 3 -1 मल्टीप्लाई 3 -3, 2 मल्टीप्लाई 2 -4 -2 मल्टीप्लाई -2 +4, 2 मल्टीप्लाई 2 2 -2 मल्टीप्लाई 3 -6 इक्वल टू -1 ओवर 4 इंटू -4 0 0 -4। अब b इनवर्स इक्वल टू -1 ओवर 4 को -1 ओवर 4 इनको तमाम से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा -1 ओवर 4 -1 ओवर 4 0 ओवर -1 ओवर 4 0 ओवर -1 ओवर 4 -1 4 से -1 ओवर 4। अब ये हमारे पास आ गया 1 0 0 1, ये जवाब आ गया बी इनवर्स का। अब हमें इसी तरह मालूम करना है बी इनवर्स इनटू बी। अब बी इनवर्स हमारे पास है -1 ओवर 4 इंटू -2 1 -2 3। इसी तरह बी आपके पास है 3 -1 2 -2 -1 ओवर 4 इंटू, अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा -6। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है -2 से -4
और 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से +2। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस से -2 प्लस 2 बन जाएगा क्योंकि -2 + 1 -1 मल्टीप्लाई -2 -2 -2 मल्टीप्लाई 3 -6 3 मल्टीप्लाई +6 6 -2 -1 ये हमारे पास बन जाएगा +2 3 मल्टीप्लाई -2 -6। अब ये हमारे पास बना 1/4 -1/4 इंटू -4 0 0 -4। अब हम इसे कर सकते हैं -4/-4 0/-4 0/-4 -4/-4। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 1 0 0 1। अब स्टूडेंट हमने क्या b इनवर्स और b इनवर्स b इक्वल टू I, यानी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उससे इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब दोनों का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जवाब आया। b इनवर्स किया तो हमारे पास 1 0 0 1 आया, b इनवर्स b किया तो उस वक्त भी हमारे पास 1 0 0 1 आया। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करना है डिटरमाइन whether the given matrix are multiplicated inverse to each other। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरीके हैं कि हम बता सकते हैं ये कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स हैं। एक तो ये है कि उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इसका दूसरा तरीका ये है कि एक का इनवर्स ले वो दूसरे के बराबर आ जाए। तो हम इन दोनों तरीकों से हमने ये बता सकते हैं हम इनको कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में उसका बी पार्ट किया था। किसी मैट्रिक्स को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है। तो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स हैं। अब हमने इसमें चेक करना है। अब एक तरीका हमारे पास ये है कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जवाब अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स हैं। और पहले एक तरीका करते हैं, दूसरा भी करेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 5 4 7, ये एक पॉइंट नंबर 1 है। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 7 -5 -4 और 3। ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 × 7 21, 5 × -4 -20, 3 × 5 -15, 3 × 5 +15, 4 × 7 28, 4 × -4 -28, 4 × 5 -20, 3 × 7 × 3 21। अब ये हमारे पास जवाब बना है 21 × 21 0 0 1। अब डियर स्टूडेंट्स हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन नंबर 5 में। उन दोनों का जो जवाब आया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स टू ईच अदर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स हैं। इसी का दूसरे पार्ट हम डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, इसको भी हमने मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स बताना है, यहाँ आपस में मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स है या नहीं है। अब हमने इनको चेक करना है। अब इस तरह हमारे पास है 1 2 2 3, सिमिलरली -3 2 2 -1।
अब इनको किसी एक का हम इनवर्स लें, या तो हम ये तरीका कर सकते हैं या फिर हम इनमें किसी एक का इनवर्स लें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 2 3 इनटू -3 2 2 -1। अब स्टूडेंट हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जवाब आया हमारे पास -3, इसको इससे करना है +4, इसको इससे करना है 2, इसको इससे करना है -2, 2 × 3 -6, 2 × +2 +6, 2 × 2 4, 3 × -1 3। अब इसका जवाब भी हमारे पास यही आ गया 1 0 0 1। अब यहां भी हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों का जवाब आइडेंटिटी आ गया, तो अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं।